अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। पाकिस्तान ने जब दिफाई बजट का ऐलान किया था तो लग यही रहा था कि बहुत बड़ा बजट है और 18% इजाफे के साथ पाकिस्तान का ये दिफाई बजट आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए ज्यादा ताकत का सबब बनेगा। बजट मंजूर भी हो चुका है और पिछले साल से ज्यादा होने के बावजूद डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतने बजट में हाईटेक वेपन्स अब शायद ही हासिल कर सके। खास तौर पर J-35 जैसे जदीद लड़ाका त्यारे और सबमरीन्स अब पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी में या तो देर से शामिल होंगे या फिर बड़ी तादाद में इनको शामिल नहीं किया जा सकता। डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा है, इसको आज इंतहाई तफसील के साथ देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या वाकई ही डिफेंस एक्सपर्ट्स के दावे सच हैं, और अगर सच हैं तो क्या वाकई ही J-35 जैसा एयरक्राफ्ट जिसका इंतजार पूरा पाकिस्तान कर रहा है वो ताखीर का शिकार हो सकता है। आज हम इस बजट की हकीकत, PNS हंगूर सबमरीन और J-35 एयरक्राफ्ट की इंडक्शन पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले बजट की तफसील समझना बहुत जरूरी है। डॉलर्स को अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो कुल 3 ट्रिलियन रुपयों में से तकरीबन 960 बिलियन रुपए तनख्वाहों, अलाउंसेस पर खर्च हो जाएंगे। ऑपरेशनल अखराजात 743 बिलियन रुपए के करीब है, जबकि नई खरीदारी और फिजिकल असासों पर 125 बिलियन रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल से तकरीबन 40% ज्यादा हैं। आर्मी को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है, फिजाइया को 573 बिलियन और बहरिया को तकरीबन 293 बिलियन रुपए मिलेंगे। पेंशन्स के लिए 822 बिलियन रुपए अलहदा खर्च होंगे। दोस्तों, सुर्खी तो बहुत बड़ी लगती है कि बहुत बड़ा बजट आर्मी के लिए रख दिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का रुपया कमजोर होने की वजह से डॉलर्स में जो खरीदारी होगी वो महदूद रहेगी। बड़ी चीजें जैसे कि इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स बाहर से खरीदने पड़ते हैं, जिनके लिए डॉलर्स चाहिए, और यही वजह है कि बड़ी खरीदारियां नहीं हो सकेंगी। इसलिए इस बजट का बड़ा हिस्सा मुल्की सतह पर बनने वाले हथियारों, मिसाइलों और गोला बारूद के जखीरे बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। और जाहिर है पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस सब से मुतासिर होगी। J-35 जैसा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। J-35 एयरक्राफ्ट एक महंगा एयरक्राफ्ट है जिसको बड़ी तादाद में अब पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ नेवी नई सबमरीन्स के लिए भी अब उस रफ्तार से काम नहीं कर पाएगी कि जिस रफ्तार से उसको करना चाहिए था। पाकिस्तान चाइनीज और मुवस्सर सस्ती टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रहा है और इसके साथ साथ मुल्की पैदावार बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जा रही है। इसलिए F-17 थंडर ब्लॉक 3 और इजाफी J-10C एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम शायद उसी रफ्तार से जारी रहें कि जिस रफ्तार से ये जारी थे, लेकिन बड़ी नई डील्स का इम्कान अब बहुत कम हो चुका है। फोकस अब गहराई पर है, यानी मिसाइल्स, दुरुस्तगी वाले हमले और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। दोस्तों, सबसे पहले अगर PNS हंगूर की बात करें तो ये पाकिस्तानी बहरिया की नई सबमरीन है जो टाइप 039B कहलाती है। ये अप्रैल 2026 में चीन में कमीशन हुई और जून में कराची पहुंच गई। ये एयर इंडिपेंडेंट पावर वाली सबमरीन है जिसको पाकिस्तान नेवी में बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा था। पाकिस्तान नेवी के पास ऐसी 8 आबदोजों का प्रोग्राम है। 4 चीन में बन रही हैं और 4 कराची शिप यार्ड में बनाई जा रही हैं। दोस्तों, किसी भी खाली एयरक्राफ्ट की तरह सबमरीन्स भी बगैर हथियारों के किसी काम की नहीं है।
ان کے لیے ٹورپیڈوز، میزائلز، مینٹیننس اور ٹریننگ بہت مہنگا عمل ہے۔ یہ سب کچھ چاہیے، اس لیے پاکستانی بحریہ اپنے ٹورپیڈوز اور سپر سونک میزائل اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر واٹر وہیکلز مقامی طور پر بنانے پر کام کر رہی ہے۔ یعنی اس کا فائدہ پاکستان نیوی کو مستقبل میں تو ہو سکتا ہے۔ فی الحال پاکستان نیوی کی سب میرینز زیادہ تر غیر مقامی ہتھیاروں پر انحصار کر رہی ہیں۔ آرمی ایویشن کی بات کریں تو افسوس کی بات ہے کہ آرمی ایویشن سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا ادارہ ہے۔ حال ہی میں MI-17 ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے۔ نئے ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے۔ ترکی سے T-129 ہیلی کاپٹرز کا معاملہ انجنز کی وجہ سے لٹکا پڑا ہے اور Z-10 ہیلی کاپٹرز کی جانچ پڑتال ابھی تک پاکستان میں ہو رہی ہے۔ بجٹ کا بڑا حصہ ٹینکوں اور توپ خانے پر خرچ کیا جاتا ہے، اس لیے ہیلی کاپٹرز اور ایسے اثاثوں کے لیے زیادہ پیسہ نہیں بچتا۔ بہتر ہوگا پاکستان آرمی ایک معیاری 9 سے 10 ٹن والا یوٹیلٹی ہیلی کاپٹر پروگرام مقامی طور پر شروع کرے، جیسے کہ بلیک ہاک یا Z-20 کلاس کا ہیلی کاپٹر۔ اگر 100 سے 150 یونٹس کا آرڈر دیا جائے تو لوکل پروڈکشن اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف بھارت اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے، نئے ایئر کرافٹس کے لیے ڈیلز کر رہا ہے۔ مقامی طور پر بھی 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے آنے والے وقت میں انڈین ایئر فورس کی طاقت بھی بڑھ سکتی ہے۔ دوستوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان آرمی بلا سوچے سمجھے پیسہ خرچ کرتی ہے، ان کو بہتر پتا ہے کہ روپیہ کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نئے ہتھیار نہیں خریدے جائیں گے۔ پیسے کی قدر میں کمی، تنخواہوں اور پینشنز کی وجہ سے بڑی خریداریاں محدود ضرور ہوں گی۔ پاکستان کی حکمت عملی اب مقدار، معیار اور ملکی پیداوار کے مکس ہتھیاروں پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میزائلوں اور دوسرے ہتھیاروں کے ذخیرے میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ بجٹ کافی ہے؟ J-35 آئے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی اپڈیٹس کہیں آپ مس نہ کر دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔